हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टैटिक जीके में, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो भी एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी जीडी, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और सीजीएल, जो 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो आपको बताएंगे, जो कि महत्वपूर्ण एमटीएस के लिए भी हैं, एसएससी सीजीएल के लिए हैं और एसएससी जीडी के लिए हैं। तो आपको पहले तो आपको क्वेश्चन, फिर उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद आपको ऑप्शन का आंसर, फिर उसके बाद में आपको पूरे क्वेश्चन की व्याख्या दी जाएगी। थैंक यू। तो स्टार्ट करें। इसमें आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे और उसकी व्याख्या भी मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या तमिलनाडु। तो आप इसमें आंसर देखेंगे तो आपको इसका आंसर है असम। ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर 2023 का। इसकी व्याख्या। असम सत्रिय नृत्य की शुरुआत, इसका आपको पूरा परिचय दिया जाएगा। सत्रिय नृत्य की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? सत्रिय नृत्य की शुरुआत श्रीमद शंकरदेव द्वारा शुरू की गई और नव वैष्णव आंदोलन एक भाग के रूप में सत्रह नामक मठ में हुई थी। सत्रिया 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। सत्रिय नृत्य की शैली सत्रिय नृत्य की शैली है पौरुषिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली। ये आपके सत्रिय नृत्य का जो क्या है इतिहास है, और आपके इसके बाद में सत्रिय नृत्य असम के और लोक नृत्य हैं जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं एग्जाम में। बिहू, बरगुम्बा, देवधनी, भोरताल नृत्य, ये असम के और मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जो आपके भारत के जो भी शास्त्रीय नृत्य है उसको किससे उत्पन्न हुआ है? तो उसमें इनका किस में वर्णन है? तो आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्थशास्त्र या नाट्यशास्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट। इसकी व्याख्या। नाट्यशास्त्र नृत्य कला और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ है। किसमें? नृत्य कला और संगीत पर भरतमुनि द्वारा संकलित ग्रंथ है। ग्रंथ के प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने में कुल 6000 काव्य छेदों के साथ 36 अध्याय। इसे पंचवेद की संज्ञा भी दी जाती है। इसे क्या कहते हैं? पंचवेद भी के रूप में भी जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भूटिया नृत्य, भूटिया डांस निम्नलिखित में किस राज्य में किया जाता है? भूटिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसमें आपकी व्याख्या। सिक्किम सिक्किम नृत्य और सिक्किम के अन्य नृत्य के बारे में भी जानेंगे। सिक्किम के अन्य नृत्य हैं सिंगीचम, तवांग सेलो, शेरपा नृत्य और घोंटू और गेलियांग नृत्य और संगीतम। ये महत्वपूर्ण सिक्किम के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। और इसमें चूपाट जो भी कई बार एग्जाम में भी आया है। हमें ऑप्शन भी दे रखे थे पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के भी आपको लोक नृत्य पुरुलिया छऊ, बाउल और गंभीरा, ये आपके क्या है? पश्चिम बंगाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है। और उसके बाद आपको ऑप्शन में उड़ीसा भी दे रखा था, तो उड़ीसा के गोटिपुआ नृत्य, डफ, पाइका, ये आपके उड़ीसा के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य। उसके बाद
आपको नागालैंड। नागालैंड भी आपके ऑप्शन में था। तो नागालैंड के मोडसे, अंग्रुसी कुला और अलवट्टू और सदलकेई, केकई और चंगई नृत्य, ये आपके नागालैंड के। क्या आपको तो इसके क्या फायदा हुआ कि आपको क्वेश्चन का आंसर ही मिला और उस राज्य के लोक नृत्य भी मिले, और जो ऑप्शन में आंसर वो ऑप्शन थे उन राज्यों के, उनको भी आपको विश्लेषण मिल गया। नेक्स्ट, गोवा किस नृत्य शैली को युद्ध नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोवा में एक नृत्य शैली जिसे युद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है, कौन सी है वो? लावणी है, बिहू है, या घोड़े मोदनी, या राउफ? तो पहले तो हम आपको लावणी, ये आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बिहू आपको अभी बताया था, ये असम का लोक नृत्य है। और राउफ, ये आपको जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और इसका आंसर हो गया आपका घोड़े मोदनी। ये आपका लेटेस्ट 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट सीपीओ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, घोड़े मोदनी, ये अतीत के मराठा जो शासक थे, मराठा जो इतिहास में जाने जाते हैं, उनके उनके युद्धों की याद में किए जाने वाला नृत्य है। गुहा के, ये तो उसका विश्लेषण मिल गया कि उसका किस क्या क्या नहीं है, इसकी हिस्ट्री। और इसके गुहा के अन्य लोक नृत्य भी आपके सामने, तरांगमेल, देखनी, फुगड़ी, सिगमो और समई नृत्य और रणमाले, गोप और टोनामेल, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गोवा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो राधा और कृष्ण की जो रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है वो कौन सा नृत्य है? तो आपका मोहिनीअट्टम, सत्रिया, कथक या मणिपुर? तो आपका मोहिनीअट्टम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य, जो कहाँ का है? केरल का है। सत्रिया नृत्य जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, असम का है। कथक है जो उत्तर प्रदेश का है, उत्तरी भारत। और जी आपका आंसर है मणिपुरी नृत्य। इसका विश्लेषण, मणिपुरी नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ये तो आपका इस विश्लेषण हो गया तो भारत के और शास्त्रीय नृत्य हैं, जो आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर भारत, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और सत्रिय असम। एक क्वेश्चन के बिहार में आपको तो कितने और जानकारी मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर ही। नेक्स्ट, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? आपका कथक से है, उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी से है, या कथकली से है? नटवरी आपका अभी, कथक तो आपका बताया था उत्तर भारत, ओडिसी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली आपका केरल। इसका आंसर है कथक। नेक्स्ट, कथक कथक अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नजाकत और पंडितय के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य कृष्ण नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। नटवरी नृत्य कृष्ण रूप में भी जाना जाता है, कथक से संबंधित है। नेक्स्ट, का स्पेस का शाब्दिक अर्थ है जादू, गरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। कौन सा है? जादूगरनी का नृत्य। तो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनीअट्टम आपका केरल। आंसर है इसका मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम, इसे मोहिनी या भगवान विष्णु का अवतार के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। प्रदर्शन कौन करती है? महिलाएं द्वारा एकल गायन। नृत्य के लास्य पहलू प्रमुख हैं और भरतनाट्यम
और कथकली तत्वों को शामिल करता है। इसके बारे में जानकारी है। नेक्स्ट, सत्रिया को, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको याद करो और इसका आंसर दें। सत्रिया को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? 2005 में दी गई, 2010 में दी गई, 2020 में दी गई या 2000 में दी गई? तो मुझे आप पर विश्वास है, आपका पहला क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ा होगा, इसलिए इसका आंसर है 2000। और किसने दी? शंकर देव ने। सत्रिय नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ये असम राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसका संस्थापक श्रीमान शंकरदेव है। नेक्स्ट, 2010 में इसकी उत्कृष्ट 2010 में इसकी उत्कृष्ट भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को ने के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेदुएट्टू नाटक मेदुएट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रूप में मान्यता दी। किसको? ये किस राज्य का है? मेदुएट्टू कुल टोटल मेदुएट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में मान्यता दी गई थी? ये आपका तेलंगाना का है, ये आपका तमिलनाडु का है, ये आपका केरल का है, ये आपका कर्नाटक का है। तो आपको इसका आंसर मिलेगा केरल। नेक्स्ट, केरल। मेदुअट्टू देवी काली और राक्षस तालका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित अनुष्ठान नृत्य नाटक है। क्या है? मेदुअट्टू का है देवी काली और राक्षस तालिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित अनुष्ठान नृत्य है। आपका नेक्स्ट, थुल्लल। थुल्लल नृत्य या थुल्लल डांस की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? किस राज्य से हुई है थुल्लल नृत्य की? उत्तराखंड से हुई है, गुजरात से हुई है, मणिपुर से हुई है या केरल से हुई है? तो आपका आंसर है केरल। नेक्स्ट, केरल। इसके बारे में, इस कला के 3 संस्करण हैं। इस कला के कितने? 3 संस्करण। थुल्लल, परायण थुल्लल, ओट्टन थुल्लल और एक जो है सीतांकन थुल्लल। सीतांकन थुल्लल, परायण थुल्लल और ओट्टन थुल्लल, ये आपकी क्या है? 3 संस्करण इस नृत्य के। और अन्य नृत्य हैं केरल का थय्यम, तिरुवातिरकली, कोलकली। और आपका ऑप्शन में उत्तराखंड भी दे रखा है, तो उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया, लाई हरोवा, काबिल नृत्य और लुइवत मेजाक नृत्य। ये इसके क्या है? उत्तराखंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादरटम के से जोड़ता है? निम्नलिखित से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को इससे सादरटम से जोड़ता है? मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या कथकली? तो आपका आंसर आ जाएगा सादरटम से जोड़ता है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसे सादरट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसे सादरट्टम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका पता सादर, किससे? सादर से लगाया जा सकता था, जो कि सोलो नृत्य था। सादर से लगाया जाता था जो कि क्या था? सोलो नृत्य। सादर का प्रदर्शन में तमिलनाडु में मंदिरों के नर्तकियों या देवदासियों के द्वारा किया जाता था पहले, इसीलिए इसका नाम दासियट्टम भी रखा गया। नेक्स्ट, ममिता। ममिता निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? आपका पंजाब का है, आपका त्रिपुरा का है, आपका हरियाणा का है या आपका उत्तराखंड का है?
तो आपका आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा ममिता नृत्य के कोलाई समुदाय, कौन सी समुदाय करती है इसकी? कोलाई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। इसे कब किया जाता है? फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य गरिया, लिवांग, बुमनी, होजागिरी, बीजू, हाईहक, चेराव और झुम। ये आपके क्या है? त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। और आपको ऑप्शन में पंजाब भी दे रखा है, तो पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, गतका। आपके क्या है? पंजाब के लोक नृत्य। और आपके हरियाणा के लोक नृत्य फाग, सांग, छठी और गोरिया और गुग्गा। ये क्या है? आपके हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक नृत्य। त्रिपुरा के साथ साथ आपको पंजाब और हरियाणा की लोक नृत्यों के बारे में भी जानकारी मिली। नेक्स्ट, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए जाना जाता है? लावणी, बाउल, हिंदुस्तानी या कर्नाटक? तो भरतनाट्यम आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। जो भी साउथ में जो भी लोक नृत्य है, कर्नाटक संगीत के रूप में जाने जाते हैं। आपको व्याख्या भी देखेंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप जिसका उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी उसे क्या है? कर्नाटक संगीत। नृत्य और संगीत के प्रकार, नृत्य और संगीत के प्रकार कितने हैं भारत में? कथक, कथक हिंदुस्तानी संगीत, कथक आपका हिंदुस्तानी संगीत हो गया। और मोहिनीअट्टम आपका कर्नाटक संगीत हो गया। और ओडिसी आपका ओडिसी संगीत हो गया। और ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी आपका स्वर और वाद्य का कर्नाटक संगीत हो गया। और सत्रिय, सत्रिय आपका बोरगीत संगीत हो गया। और आपका लास्ट कथकली, कथकली आपका स्वप्न संगीत हो गया। और मणिपुरी, मणिपुरी आपका मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य संगीत भी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं पहले शुरुआत भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक प्रकार है जिसका दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, जिसकी किसकी? कर्नाटक की। और इसके प्रकार अन्य कथक हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक संगीत, ओडिसी ओडिसी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर एवं वाद्य कर्नाटक संगीत, और सत्रिय बोरगीत संगीत, और कथकली स्वप्न संगीत, और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य संगीत। ये आपके प्रकार भी होंगे। नेक्स्ट, ठुमरी, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी नृत्य, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम या सत्रिय? कथक, कथक आपका केरल, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, और कथकली आपका केरल, और सत्रिय आपका असम। ठुमरी नृत्य, ठुमरी नृत्य किससे संबंधित है आपका? जो कि आपका 2000 एसएससी 2000 सीपीओ में आएगा 2023 के अंदर। तो आपका ठुमरी नृत्य आपका कथक से संबंधित। नेक्स्ट, कथक, यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ठुमरी। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। क्या? ठुमरी। जो आपका केरल, जो आपका कथकली केरल,
ललित कला के 5 रूप का एक संयोजन है जो साहित्य 5 प्रकार का संयोजन है जो साहित्यम साहित्यम, संगीत संगीतम, चित्रकला चित्रांश और अभिनव नाट्य और नृत्य का नृत्यम। कथकली केरल के 5 ललित कला के रूप में संयोजन है इसका, कथकली का। नेक्स्ट, मणिपुरी। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मर्दाना पहलू किस रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? चोलो, माईवा, परेंग या रास? सीपीओ 2023। तो आपका आंसर हो जाएगा चोलो। नेक्स्ट, चोलो ये सामूहिक गायन कीर्तन के रूप में यह है सामूहिक गायन का कीर्तन के रूप नृत्य के साथ, जैसे मणिपुर में क्या कहते हैं, संकीर्तन के रूप में जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग या करताल, किसका पुंग या करताल बजाते हैं? नृत्य का मर्दाना पहलू चोलम संकीर्तन कहलाता है, परंपरा का एक क्या है, हिस्सा। नेक्स्ट, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी लावणी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये आपका मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का या फिर आपका हिमाचल प्रदेश का? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। इसकी व्याख्या, महाराष्ट्र विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, महाराष्ट्र का तो हो गया, और अन्य राज्यों के लोक नृत्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मध्य प्रदेश का जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच और फूलपति गिरिडा नृत्य, सैला लारकी, सैला भातो और माच, ये आपके क्या है, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। आपके क्या है, उसके मध्य प्रदेश के, तो क्या है इसको, हिमाचल प्रदेश के। जोरा, झाली, झरगी, दमान, छपेली, तमास, नाटी और डांगी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य पूछे जाते हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़, छपेली और जैता, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, के सिद्धियों के पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और इनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। किस राज्य से संबंधित है? सिद्धि धमाल किस राज्य का लोक नृत्य है? सीधे क्वेश्चन शब्द लाए। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, गुजरात सिद्धि वे पूर्वी अफ्रीकन लोग के वंशज है। ये क्या है, पूर्वी अफ्रीकन लोग के वंशज है जो 14वीं और 17वीं ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। पुराने दिनों में जिसे मसीरा नृत्य के रूप में भी जाना जाता था, यह नृत्य सफल शिकार अभियान के लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता है। यह सिद्धि जनजाति द्वारा किया जाता है जो 14 से 17वीं शताब्दी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। ये क्या है, एक शिकार नृत्य कला है। नेक्स्ट, की दो परंपरा, एक संकीर्तन जो भक्ति पहलू और दूसरा रास। किस नृत्य की दो परंपरा है? जो संकीर्तन जो भक्ति पहलू और दूसरा रास है, सत्रिया की, छऊ की, मणिपुरी की या फिर ओडिसी की?
आपका आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य। मंदिर में संकीर्तन में कलाकार भी नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं। किसके? कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करते हैं इस नृत्य के अंदर, मणिपुरी। नेक्स्ट, ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेनोग्राफर 2023। ब्रिटिश उपनिवेशक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1885 और 1887, 1910 और 1927। जब कहते हैं जी के में हवा नहीं लगती है, ऐसे क्वेश्चनों से हवा नहीं लगती है, आपको कभी सुना ही नहीं होगा। आंसर 1910। 1910। भारतनाट्यम तमिलनाडु। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र हुई है, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। विशेषता, इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल हैं। प्रथम भाग अलारेपु आहार, दूसरा भाग जाति स्वरम, नित्य भाग शब्दम शब्द के साथ लघु रचना और वर्णन, एक कहानी जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल हैं, और पदम धार्मिक प्रार्थना भजन कीर्तन और तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। तिल्लाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? आपका घूमर है, आपका गरबा है, आपका भांगड़ा है, आपका धनगिरी है। तो आपके आंसर, घूमर आपका राजस्थान, गरबा आपका गुजरात, भांगड़ा आपका पंजाब और महाराष्ट्र का आपका धनगिरी। धनगिरी गाजा, यह राज्य और उनके लोक नृत्य। महाराष्ट्र का लावणी, पोवाड़ा, कोली, वाद्य मुरली, ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य। अब आपके गुजरात के डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा, डांग। और आपके राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली। ये आपके क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और आपके पंजाब भांगड़ा, गिद्दा, लुड्डी और जूली, ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, सत्रिया के एकांगी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? एकम नाट, अनंत नाट, विशेषम नाट या फिर अंकीय नाट? तो आपका आंसर हो जाएगा अंकीय नाट। नेक्स्ट, अंकीय नाट के बारे में इतिहास। ये शास्त्रीय का एक रूप है जिसमें संगीतम, नाटक या खेल शामिल है। ये प्रारंभ में असमिया और मैथिली संकर भाषा है। ब्रजबली में लिखा गया है। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है और यह लगभग कृष्ण के बारे में कहानियों बताता है। सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। अंकिया नाट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, एक बराबर। थैंक यू। बताना क्लास कैसी लगी और कमेंट करना क्वेश्चन आपको कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।